रूस और यूक्रेन की सेना के बीच छिड़ी जंग भले ही किसी नतीजे तक ना पहुंचती दिख रही हो, लेकिन जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ के सैनिक यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों की एक बड़ी पोस्ट को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। बताया गया कि जिस इलाके में यह हमला बोला गया, वहां बड़ी संख्या में छिपे यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और यूक्रेन के उन्हीं सैनिकों को ढेर करने के लिए रूस की सेना की एक स्पेशल यूनिट ने वहां एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी सेना ने छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने के लिए रूसी सेना के गरजते हुए टैंक उस इलाके में पहुंचे और फिर एक टैंक पर फिट किए गए लॉन्चर से मिसाइल दाग दी गई। जैसे ही मिसाइल निशाने से टकराई, वहां धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो उस जगह को निशाना बनाकर दूसरे टैंकों पर लगाए गए लॉन्चर की मदद से भी ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ दी गईं। जिस जगह को टारगेट बनाकर ये हमले किए गए, वो पूरी तरह से धुएं और धूल से ढक गई। रूस की सेना ने वहां हमले जारी रखे। इस बीच रुक रुक कर उस जगह से भी फायरिंग होती रही जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे थे और उनका मुकाबला करने के लिए टैंकों के बाद रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाला। पुतिन की सेना के 2 जवानों ने हमले के लिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर की मदद ली। इसके लिए रूस के 2 सैनिक घुटनों पर बैठे और फिर उन्होंने लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया। वहां एक सैनिक झाड़ियों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के एक और सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसके इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस भीषण हमले के बाद रूसी सेना को यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने की जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। करीब 1 महीने से रूसी सेना और चेचन लड़ाके अज़ोवस्ताल पर कब्जे के लिए वहां भीषण हमले बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये हाल तब है जब रूस की सेना को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का भी साथ मिल रहा है। यानी तीनों मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास छिपे यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं पा रहे। और अब खबर आई कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया है। साफ है कि वो किसी भी हाल में रूसी सेना के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बस इसी बात ने पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने हमले और भी तेज कर दिए। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुद कई बार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डाल देने या मारे जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कादिरोव की धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि स्टील प्लांट पर हो रहे जोरदार हमलों के बीच भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच रूस की सेना ने वहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिस जगह पर मिसाइल गिरी, वहां से धुएं और धूल का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। बताया गया है कि रूस के इस हमलों की वजह से स्टील प्लांट के कई वर्कशॉप पूरी तरह से धराशायी हो गए, जबकि रूसी सेना के एक और हमले में स्टील प्लांट की एक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन का एक सैनिक वहां लगी आग का वीडियो बनाता नजर आया कि तभी एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल आग की भेंट चढ़ गई, जबकि वहां कई और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बच गए मारियोपोल के नागरिकों के लिए रूसी सेना की बमबारी ही अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने ऐसी जगहों पर कब्जा जमा लिया जो यूक्रेन के सैनिकों और उसके नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। अज़ोवस्ताल की ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में यूक्रेन के विद्रोही एक पुल पर कब्जा करते दिखाई दिए। बताया गया कि सीज फायर होने पर स्टील प्लांट से लोगों को निकालकर इसी पुल से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता था, लेकिन अब यूक्रेन के विद्रोहियों ने इसे ज़ेलेंस्की की सेना से छीन लिया। वहीं इस जंग के बीच मारियोपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीज फायर की अपील की। Є цивільні або їх нема. Є оцінка, що там ще залишаються
यूक्रेन ने दावा किया कि अब भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में वो लोग फंसे हैं जो जान बचाने के लिए वहां छिपे थे। यूक्रेन में जारी जंग के करीब 2.5 महीने बाद भी रूस अब तक मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन पुतिन की सेना की भीषण बमबारी ने पूरे शहर की शक्ल बदल कर रख दी, जिसकी गवाही वहां से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। रूसी सेना के गिराए गए बमों और मिसाइलों की वजह से शहर के ज्यादातर मकान खंडहर में तब्दील नजर आए। रूस की फौज ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। कुछ इमारतों पर तो ऐसा कहर टूटा कि उनकी छत तक बिखर गई, जबकि कुछ इमारतों पर पूरी तरह कालिक बुती दिखी। ये वो इमारतें हैं जो कभी मारियोपोल की शान होती थी, लेकिन बमबारी के बाद लगी आग की वजह से ये इमारतें काली पड़ गईं। वहीं रूसी हमले के खौफ के कारण शहर में हर ओर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस बीच मारियोपोल में रूस की एक टैंक को धमाके से उड़ाने का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो के आधार पर रूस के उस दावे को यूक्रेन ने खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मारियोपोल पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। और अपनी इस बात को सबूत के साथ पेश करने के लिए जो वीडियो जारी किया गया उसमें दिखा कि धमाके में रूस के उस टैंक के परखचे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक और हवा में कई फीट ऊपर भी उसके पुर्जे उड़ते नजर आए। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया, लेकिन टैंक की तबाही उसमें साफ कैद हो गई। आग की लपटों के साथ उठता धुआं और तितर बितर होते टैंक के पुर्जों ने तो एक बार को जैसे सिहरन पैदा कर दी। इस दौरान वहां से कुछ गाड़ियां गुजरती भी दिखाई दी। वहीं डोनेस्क में रूस की तरफ से गिराए गए बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के खास दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया, जिन्होंने रिहायशी इलाकों में गिरे रूसी बमों को डिफ्यूज करने का जिम्मा उठाया और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि रूसी विमानों ने उनके घरों पर बम बरसाए, जिसकी खबर लगते ही यूक्रेन की बम नाकाम करने वाली एक टीम वहां पहुंची, जिसके बाद एक जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर उस तरफ रवाना किया गया जहां बम होने की आशंका जताई गई। Була заявка у нас на протитанкову міну ПТМ-1. इसके बाद वो लोग उस घर की तरफ बढ़े जहां रॉकेट से बम गिरने की शिकायत मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां रहने वाले लोगों ने दावा किया कि एक विस्फोटक तो गिरते के साथ ही फट पड़ा, लेकिन दूसरा वहां मौजूद एक घर में जाकर गिरा और काफी देर बाद तक भी उसमें धमाका नहीं हुआ। इसी वजह से वो लोग उनके बताए घर में बड़ी सावधानी से दाखिल हुए, जहां उन्होंने घर के साथ ही आसपास के पूरे इलाके में अच्छी तरह से तलाशी ली। काफी मशक्कत के बाद जब उन्हें बम मिल गया तो उन्होंने उसे जोरदार धमाके के साथ नाकाम कर दिया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि रूस ने उन पर यह हमला यूक्रेन का समर्थन करने की वजह से किया। हालांकि जब बम नाकाम करने की कार्रवाई की गई तो वहां से सारे लोगों को दूर कर दिया गया ताकि किसी को इस दौरान कोई नुकसान न हो पाए। यूक्रेन में चल रही जंग की मार यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। जंग के कारण महंगाई की मार से बेहाल हो रहे यूरोप के देशों में ग्रीस का नाम भी जुड़ गया। ग्रीस में महंगाई ने बीते 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से ग्रीस के लोगों का बजट बुरी तरह बिगड़ गया। अप्रैल में वहां महंगाई की दर 28 साल के बाद डबल डिजिट में पहुंच गई, मतलब 10 के पार रिकॉर्ड की गई। नेचुरल गैस और पेट्रोल की कीमतें तो पहले से आसमान छू रही हैं, अब बाकी चीजों पर भी इसका असर दिख रहा है। खासतौर पर खाने के तेल और सब्जियों की कीमतें ग्रीस समेत पूरे यूरोप में मुसीबत बन चुकी हैं। सुपरमार्केट में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग कीमत देखकर हैरान हो रहे हैं। दावा तो यह है कि खाने पीने से जुड़े ज्यादातर कारोबार भी ठप पड़ चुके हैं। ग्रीस समेत यूरोप के ज्यादातर देश बढ़ती महंगाई के आगे लाचार दिख रहे हैं। ग्रीस की सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वहां अप्रैल में सालाना आधार पर महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ गई, जो कि पिछले 28 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 28 साल में महंगाई में इतना बड़ा उछाल पहले कभी नहीं आया था। इससे पिछले महीने मतलब मार्च में भी महंगाई वहां के लोगों की कमर तोड़ रही थी। उस वक्त सालाना आधार पर महंगाई 8.9% बताई गई और हैरानी की बात यह है कि वो भी 27 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा था। यानी 2 महीने से ग्रीस में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है और आगे भी इसके कम होने के आसार नहीं। इस बार के जो आंकड़े हैं वो वहां की सरकार से ज्यादा पब्लिक के होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि जिन चीजों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं वो पब्लिक की रोजमर्रा की जरूरतें, जिनके बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं। जैसे खाना बनाने का तेल 22% महंगा हो गया, मांस 14% महंगा हो गया, सब्जियां 13% महंगी हो गई।